इन्हें रोजिना का खोला कसी करे तो नट बुलेटन की का का दूं लूट ले वो गेला में खोए घराती के गांव में जा रहे हैं। तो गाइज आज हम जा रहे हैं वही ऑपरेशन करवाने के लिए हिंडौन गणेशम हॉस्पिटल में। तो बहुत डर सा लग रहा है बिल्कुल। और अब इस क्लिप में हम आ चुके हैं वही हॉस्पिटल से और मेरी हालत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं बोल नहीं पाई ब्लॉग में। बाद में आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। लेकिन अब हम लगभग महावीर जी पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मैं जा रही हूँ ऑपरेशन करवा के सीधे अपने गांव। तो बिल्कुल एकदम मुंह उतरा सा हो रहा है वही, क्योंकि परेशान तो हो ही जाते हैं। ऑपरेशन एक ऐसी चीज़ है, तो इतना डर लग रहा था गाइस बहुत ज़्यादा। लेकिन ये मेरे साथ थे तो थोड़ा मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ भाई डरने की क्या बात है, जब ये है तो इस वजह से। और अब हम महावीर जी रुके हैं, क्योंकि ये कुछ सामान ले रहे हैं, मुझे गांव छोड़ के आएंगे। यहाँ पे कोई काम करने वाला है नहीं, बच्चों को भी संभालते कैसे अकेले, इसलिए। और चुन्ना सो चुका है। आरू इधर, आरू बेटी है मेरी। तो गाइज़ मुझे पीना पड़ रहा है नारियल पानी, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जाते ही इसको जूस पिलाना। तो जूस मिले थे चुकंदर, मौसम्बी और गाजर का, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं पी रही हूँ नारियल पानी। और ये लोग ले रहे हैं सामने वाली दुकान से कुछ सामान, फल फ्रूट्स जो डॉक्टर ने बताए थे वो ले रहे हैं। लेकिन ये पता नहीं क्या क्या लेके आएंगे। और ये ले आए सामान भर के, जो मुझे पता नहीं कब बीतेगा मुझ पे। कोई पपीता सेब वगैरह। लेकिन ये है पकौड़ी, मेरा मन बहलाने के लिए पकौड़ी लेके आए थे, जो कि मुझे मना कर दी थी डॉक्टर ने खाने के लिए। और मुझे पीना पड़ता है वही सुबह शाम दूध, जो बहुत गंदा लगता है, बहुत ज़्यादा बेकार। पर क्या करें, पीना तो पड़ेगा ही। सुबह सुबह पी रही हूँ। और इधर मौसी खोल रही है दड़िया, मतलब दड़िया सीख रही है। तो हाँ बोल। तो गाइज आज हो चुके हैं ऑपरेशन को पूरे 8 दिन हो चुके हैं। 20 तारीख को करवाया था और आज हो चुकी है 27 तारीख। तो अभी मतलब मैं थोड़ा घूम फिर लेती हूँ और ऐसे ही आरू को गोदी में भी ले लेती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम कर लेती हूँ। लेकिन अभी हूँ मैं हमारे गांव मौसी के यहाँ, तो मौसी कोई काम करने नहीं देती है मेरे को, इसलिए। क्योंकि वहाँ पे बच्चों को संभालने वाला कोई भी नहीं था। चुन्ना पापा उस पे बच्चे रहते नहीं, दोनों के दोनों। और जी है हमारी, जो मेरी सास है, अभी उन्होंने उनकी आँख करवाई है, तो उनसे भी ज़्यादा काम नहीं हो पाता, इसलिए मैं मौसी के यहाँ पे आ गई। और अब देखते हैं कब जाऊंगी, 1-2 दिनों में जाने वाली हूँ, क्योंकि टाँके भी कटेंगे तो हॉस्पिटल जाना है मुझे। हॉस्पिटल है हिंडौन में, तो वहीं पे जाना है। वहाँ पे टाँके कटवा के फिर जाऊंगी चुन्ना के पास, क्योंकि आया तो मेरे साथ चुन्ना भी था, लेकिन 2 दिन डटा था, तीसरे दिन वो घर वापस चला गया। उसके पापा उसे लेने आए थे, उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता भाई कहीं भी, सिर्फ उसको घर चाहिए और घर के अलावा कुछ नहीं। और बच्चे चाहिए, पापा जीजी ये चाहिए। तो वो चले गए अपने पापा के साथ और मैं आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा तो ये थी कि आरू को रखने वाले बच्चे बहुत है, वरना मैं मम्मी के पास ही चले जाती। लेकिन वहाँ पे मम्मी के और सिमरन के पास लाली रहती नहीं है आरू, तो यहाँ 4-5 बच्चे हैं, वो इसको सब दिन घुमाते रहते हैं, तो वो इस वजह से रह जाती है। तो अब मैं जाऊँगी, वही 8-9 दिन हो गए हैं। और ये कोमल है, आरू को रख रही है भाई, क्या हुआ, शर्म आ रही है। और गाइस आज बारिश का मौसम हो रहा है, रात को बारिश भी बरसी थी भाई। हाँ भाई। तो गाइस रात को बारिश हुई थी यहाँ पर, तो इस वजह से आज मौसम बहुत ठंडा हो रहा है। मैं आई हूँ तो जब से। ए यार कोमल क्यों रो रही है आरू,
आरू रो रही है गाइस, तो मैं उसको गोदी में भी नहीं उठा सकती। और बारिश का मौसम हो रहा है, बिल्कुल हवा चल रही है, बहुत ठंडी ठंडी है। आ गई आरू। हाँ तो भाई शिवानी आज 10 दिन में वापस आई है अपने गांव से, तो कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। माँ तो तू कोई काम तो करे नहीं। तो काम तो मैं यहाँ भी नहीं करूँ यार, ऐसी स्थिति में कोई काम करे, आपको करना पड़ेगा पूरा काम। आपने पहले क्या बोली कि मैं पूरा काम करूँगा, घर का तब आना तो घर, है ना? पहले किया था ना प्रॉमिस। इतने की तो काम है अपने घर में, तो काम होए मत हो, लेकिन ऐसे टाइम पे काम करना तो पड़ता है ना। तेरी सिरदर्दी आ गई है? सिरदर्दी है ना तेरी? पापा पानी ला दो। का ई बिस्कुट के फैलाए थे ना, ये नहीं चाहिए। पानी ला दो। पानी से खाया कौन ने? ए उठे आजा। पापा के पास आ गई आरू आज 10 दिनों में। आरू पापा के पास आ गई है। पापा के पास आ गई मेरी पाली, पापा के पास आ गई। छोटू बैठ नहीं आ तो रोटी खाऊं? नहीं आवे। अच्छा भैया वैसे का मतलब क्या है? क्या करना खागो? दूसरी रोटी चल रही है। और सब्जी पूरी जाएगो? आओ। अला आपकी रोटी सब्जी खाएं बन रही है। कौन बना रहा? नौकरानी लग रहा क्या अपन ने? कोई नौकरानी नहीं लगा रखी, लेकिन मैं बना नहीं सकती ना, भी कोई काम नहीं कर सकती, इसलिए रोटी बना दी है। तो ऐसे तो डॉक्टर ने मना नहीं करी रोटी मत बना दो यार। आटा लगाने की मना की थी। तो आटा तो लगा दे तो मैं यार। और लगाना पड़ेगा आपको, पहले बोला था आपने सारा काम कर लो, मैं तो आजा घर पे। हाँ पानी ला रही हूँ। तो पानी दिया जब बिलोगन के चक्कर में क्या कर रहे? यार तो आपने बोली मैं सारा काम करूँगा, तो मेरे को परेशान क्यों कर रहे हो? पानी लेके आओ आप बाहर से। जा छोट पानी ले जाओ यार भाई यार। रोटी खा रहा है, उसके हाथ गंदे। तू चले जा तो। मम्मी आलू आगी। आरू ला दे वो कुछ। का खा रही बेटा? आ आ दूध भी मैंने गरम किया है और दलिया भी मैंने बनाया। आपने बोला कि मैं ही बना दूंगा, नहीं बनाई, बढ़िया बना दूंगा। का परेशानी है वहाँ बनावे में? तू ठाट ठाटे तो बना रही है का? तू वहाँ हाथोड़ा चला रही है ना। देख वे कपड़ा की खोल रही है, वो बाम मुंह से घुस जाएगा, पूरा कपड़ा को काट देगा। लगा रही हूँ। लगत लगवा अभी जस्ट। सुना यार ऐसे गंदगी मत फैलावे यार बेड पे यार। ले तो गाइस बच चुके हैं भाई 8 और चुन्ना के पापा गुड़िया को खिला रहे दूध दलिया, क्योंकि मैंने भी अभी दूध दलिया खाया है और चुन्ना सो गया है इधर, तो फ्री है। अब हम दूध भी पी लिया है और दूध दलिया खा के, और आरू को भी खिला दिया है थोड़ा सा। आए बजा। और अब सोने की तैयारी कर रहे हैं गाइस। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।